लंबे इंतजार के बाद पटना में झमाझम बारिश शुरू हो गई है। आम लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और जुलाई को बारिश का महीना कहा जाता है, लेकिन इस बार जुलाई में लोग बारिश का इंतजार करते रहे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। आज झमाझम बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली। ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा। राजधानी पटना में झमाझम बारिश ने दस्तक दे दी है। हालांकि पिछले कई दिनों से लोग उमस भरी गर्मी से लगातार परेशान थे। जुलाई का महीना भी अब खत्म होने वाला है, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। लगातार पूर्वानुमान जताया जा रहा था कि झमाझम बारिश होगी, गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन जुलाई के महीने में भी उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे। तेज धूप लोगों को जला रही थी, लेकिन आज राजधानी पटना के लोगों को उस उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। झमाझम बारिश राजधानी पटना में शुरू हो गई है। पिछले कई दिनों से बारिश का लोग इंतजार कर रहे थे। हालांकि अब जो बारिश का मौसम है वो भी अपने पीक मौसम पर है, यानी जुलाई के महीने में सबसे अधिक बारिश होती है और कई ऐसे इलाके हैं जहां बारिश ही नहीं हो रही थी, सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, गर्मी से लोग परेशान नजर आ रहे थे। लेकिन आज मौसम का मिजाज बदला है। झमाझम बारिश पटना में शुरू हो गई है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। पटना में लोग गर्मी से परेशान थे, अब वो घर से बाहर निकल रहे हैं और मौसम का आनंद उठा रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और मुजफ्फरपुर में भी आज बारिश हुई है, लोगों को गर्मी से राहत मिली। बच्चे बारिश में खेलते दिखे और बारिश होने से किसान बेहद खुश हैं। मुजफ्फरपुर में मौसम का मिजाज बदल गया है। लगातार भीषण गर्मी की चपेट में जो जिला था, पूरा बिहार था, अब उसे कुछ न कुछ राहत मिलने लगा है। अभी अभी यहाँ पर देख सकते हैं तेज बारिश शुरू हो गई है और बच्चे काफी एक्साइटेड है, बच्चे काफी खुश हैं। खूब नहा रहे हो, खूब नहा रहे हो क्या? हाँ, हम नहा रहे हो। बारिश हुई है काफी दिनों के बाद और गर्मी से राहत मिली। हाँ, मजा आ रहा है नहाने में? मजा आ रहा है। चलिए, तो किसान भी काफी त्रस्त थे और लोग भी गर्मी से परेशान थे, भीषण गर्मी से परेशान थे और तेज बारिश हुई है तो सबके चेहरे खिल गए हैं। क्या लग रहा है, बारिश हुई है, भीषण गर्मी से राहत मिली? जी, बहुत में राहत है। क्या मतलब किसान भी काफी परेशान थे? किसान हम लोग दरार फाटा हुआ था सब खेत में, अब लेकिन बारिश हो गया तब धान का उम्मीद हो गया। धान की फसल अब हो जाएगी? जी, उम्मीद हो गया, जब होगा हो जाएगी ना। जी सर। आधा रोपनी तो ऐसा ही हो चुका है पहला? आधा हम लोग के यहाँ तो सर पूरे रोपनी हो गया होगा। हाँ, 10% बाकी होगा। चलिए, तो रोपनी जो है वो लगभग हो ही चुका है, लेकिन फिर भी अब बारिश हुई है तो जो भी बचा हुआ खेत था उसमें भी रोपनी हो जाएगी। देख सकते हैं कितनी तेज बारिश हुई है, बच्चे काफी खुश है, बच्चे नहा भी रहे हैं। भीषण गर्मी से कहीं ना कहीं राहत मिली है। इस बारिश का इंतजार लोग काफी दिनों से कर रहे थे और आप देख सकते हैं बच्चे साइकिलिंग का भी मजा ले रहे हैं। ये मुजफ्फरपुर की तस्वीर, तेज बारिश और बारिश के बाद कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। देख सकते हैं स्कूल से लौटने वाली बच्चियां जो है वह भी भीगते हुए आ रही है, क्योंकि तमाम लोग इस बारिश का इंतजार कर रहे थे, इस भीषण गर्मी से निजात पाने का इंतजार कर रहे थे और आखिरकार मुजफ्फरपुर में मौसम का मिजाज जो है वह बदल गया और अब लोगों को इस भीषण गर्मी से राहत मिली है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। कुछ जिलों में बारिश हुई है, हालांकि कई जगहों में अभी भी सूखा है। किशनगंज में बारिश नहीं होने से धान के किसान परेशान हैं, बुआई नहीं हो पा रही है। बहादुरगंज प्रखंड स्थित तकिया और समेश्वर गांव में 4 स्टेट बोरिंग है, एक भी नहीं चल रहा और यहां सूखे की स्थिति है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ बहुत परेशानी से हम लोग खेती करते हैं और ना कोई साधन बिजली का, ना कुछ साधन, कुछ नहीं। अपना मशीन से, पेट्रोल से, डीजल से ही करता हूँ। परेशानी है कि अपना से डीजल जलाते हैं, पानी नहीं है। इससे बोरिंग चालू करा देते तो अच्छा होता हम लोग के लिए। कर्जा लेके काम कर रहे हैं हम लोग, पानी नहीं है खेत में। बस इतना चाहते हैं सरकार से कि इससे बोरिंग चालू करवा दे, पानी चालू करवा दे। हाँ। कैमूर में भी बारिश नहीं होने से किसान परेशान है। किसान कभी आसमान की तरफ देख रहे हैं तो कभी खेतों में लोग बिछड़े देख रहे हैं। बारिश के अभाव में किसान ना फसल बो पा रहे हैं, ना उनकी कोई खास इसकी संभावना आगे भी दिख रही है। हो गया है, पानी के न रहने से पंप बंद है। जी। प्रकृति का देन है, पानी नहीं तो कहाँ से पंप चलेगा? बारिश नहीं हो रहा है। बारिश नहीं हो रहा है सर। बारिश होता तो अब पंप तो खूब चलता। बरसात बिना पानी नहीं है,
और धान की रोपनी बरसात होती तो आधी रोपनी हो गई होती, लेकिन पानी की वजह से खेत सब सूख रहे हैं और पानी पीने के लिए भी दिक्कत होता रहा है, पशुओं को भी दिक्कत होता रहा है। शुरू नहीं हुआ, उस समय तो पानी का बहुत ही अभाव चल रहा है। हम लोग अपने जो है बिया जो डाले हैं वहाँ खेत पर जाते हैं तो बिया भी सूख रहा है, प्लस जो है ऊपर जो है ताकते हैं आसमान की तरफ तो भी जो है बादल कहीं कहीं टपक दिखाई देता है, मगर बारिश नहीं हो रहा है। इस समय हम लोग बहुत ही जो है मुसीबत में हैं। और बाढ़ से बड़ी खबर आ रही है, देसी शराब की भट्टियां ध्वस्त की गई हैं। शराब की 14 भट्टियां ध्वस्त कर दी गई, 660 लीटर शराब नष्ट की गई है। दियारा में छापेमारी की गई, उत्पाद विभाग की छापेमारी हुई और गंगा में कूदकर धंधेबाज फरार हो गए। ये बड़ी खबर इस वक्त की बाढ़ से, जहां पर देसी शराब की भट्टियां ध्वस्त की गई है, जहां जावा महुआ से शराब तैयार की जा रही थी। 14 भट्टियां ऐसी थी जिन्हें खत्म किया गया, ध्वस्त किया गया है। धंधेबाजों की गिरफ्तारी के बारे में सूचना है कि गंगा में छलांग लगाई उन्होंने और भाग निकले। ड्राम ही यहां से लेकर हम लोग वहां चले जाएंगे जनरेटर के पास। हाँ। पटना की पहचान गोलघर का इतिहास काफी पुराना है, जो हमेशा से ही पर्यटकों का ध्यान अपनी तरफ खींचता रहा है। आज के ही दिन 236 साल पहले गोलघर का उद्घाटन हुआ था। हर साल आज के दिन गोलघर में कार्यक्रम होते थे, लेकिन आज उस गोलघर में सन्नाटा है, जिस गोलघर से पूरा पटना दिखता है। पटना की पहचान रहा गोलघर आज उदासीनता का शिकार हो रहा है। बिहार में लगातार नई सौगात मिल रही है, पर्यटकों को लुभाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन गोलघर जो पटना का इतिहास रहा है, पटना की पहचान रही है, आज उसका बर्थडे है, लेकिन किसी को याद नहीं है। यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं हो रहे। हालांकि हर साल गोलघर के बर्थडे पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, लेकिन आज यहाँ सन्नाटा पसरा है। ऐसा नहीं है कि पर्यटक यहाँ नहीं आ रहे, पर्यटक यहाँ आते हैं गोलघर घूमने, गोलघर देखने, उसके बारे में जानकारी लेने। बावजूद इसके यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई कार्यक्रम नहीं है। पर्यटक आए हैं, घूमने आए हैं, जानकारी लेने आए हैं, लेकिन इन्हें इस बात की जानकारी नहीं कि जहां आज वो घूमने आए हैं उस गोलघर का आज बर्थडे है। गोलघर आज 236 सालों का हो गया है। क्या नाम है आपका? पिंकी सिंह। पिंकी, आप यहाँ घूमने आई हैं, आज पता है क्या है? नहीं, पता नहीं था। पता नहीं था कि गोलघर का बर्थडे है? नहीं था। ऐसी बस घूमने आई हैं जी। गोलघर के बारे में क्या जानती हैं? हम तो अभी कुछ नहीं जानते हैं। जानकारी लेने आई हैं? हाँ जी। पटना की पहचान रही है गोलघर जी। गोलघर का है कि ऊपर चढ़ के पूरा पटना दिखाई पड़ता है, इसी उद्देश्य से हम लोग घूमने आए थे कि चलो देखेंगे, हम लोग पूरा पटना देखेंगे। लेकिन यहाँ तो आने पर ये पता चल रहा है कि ऊपर जाने का अलाउ ही नहीं है। आज हमारे यहाँ कुछ भी अगर रहता तो इस तरह का प्रोग्राम अगर रहता तो हमारे यहाँ लेटर वगैरह आ चुका होता है या फिर फोन के माध्यम से हमको सूचना मिल जाती है। अभी तक ऐसा कोई सूचना अप्राप्त है हमें। पटना की जो पहचान रही है गोलघर, बर्थडे के दिन इस तरीके से सन्नाटा, आखिर ये क्या कुछ संदेश दे रहा है? कैमरा पर्सन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। नालंदा जिले के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल नालंदा खंडहर के करीब देहरा तालाब की खुदाई की जा रही है। खुदाई के दौरान कई अवशेष मिले हैं, जिसके बाद पुरातत्व विभाग की टीम पटना से नालंदा पहुंची और अवशेषों के साथ छेड़छाड़ पर नाराजगी जताई। अभी हम पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल नालंदा खंडहर के पास, जहां आप देख सकते हैं ये ब्लैक बुद्धा के पास है देहर तालाब, और इस तालाब की खुदाई लघु सिंचाई विभाग द्वारा जल जीवन हरियाली के तहत कराई जा रही है। इस दौरान यहाँ पर एक ऐतिहासिक स्थल मिली है, जिसकी जो है सूचना मिलते ही यहाँ पर जो है पुरातत्व विभाग की टीम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है ये है, जो बताया जाता है कि ये सीढ़ी घाट थी जो पाल समय की थी, और ये सीढ़ी जो है खुदाई के दौरान मिली है। और ख़ास करके पुरातत्व विभाग का कहना है कि हमने बार बार इस तालाब की खुदाई पर रोक लगा रखी थी, उसके बावजूद जबरन तालाब की खुदाई की जा रही है, जिसका नतीजा है कि जो है पुरातत्व विभाग की जो है उसका छेड़छाड़ किया जा रहा है। अब देख सकते हैं यही तालाब है जिसकी खुदाई की जा रही है, और जैसे भी मशीन से कराया जा रहा है। खास करके यहाँ जिस तरह से जो है कि पुरातत्व विभाग के जो है उसके साथ जो है छेड़छाड़ की गई है, और इससे काफ़ी जो पुरातत्व विभाग के अधिकारी हैं नाराज़ हैं। उन्होंने साफ कहा कि जेई पर FIR होनी चाहिए। हालांकि बार बार उनको आगाह किया जा रहा था कि इस स्थल को खुदाई ना करें, यह पुरातत्व विभाग की स्थल है, लेकिन जेई हैं जो लघु सिंचाई विभाग के, वो मानने को तैयार नहीं है और लगातार खुदाई करा रहे हैं। तो अब देख सकते हैं किस तरह से जो है कि जो
यहाँ पर जो ईंटें जो मिली है ये काफ़ी पुराना ईंटा है और ख़ास करके पाल समय की बताई जा रही है। तो एक तरह से कहा जाए तो जबरन इस तरह से खुदाई करने के बाद जो है पुरातत्व विभाग के भी लोग आक्रोशित हैं और यहाँ पर पूरे दल बल के साथ पहुँच चुके हैं और इसे खुदाई कराने के लिए खुद इसे तैयारी कर रखे हैं। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। और पटना से बड़ी खबर आ रही है, राजधानी से फर्जी डीएसपी गिरफ्तार किया गया है। गांधी मैदान इलाके से गिरफ्तारी हुई है फर्जी डीएसपी की और फर्जी डीएसपी के पास से वर्दी मिली है। हालांकि पूछताछ में जुट गई है पुलिस। गांधी मैदान में पूछताछ हो रही है, गांधी मैदान थाने में। और ये हम आपको बता रहे हैं राजधानी पटना से बड़ी खबर, जहां फर्जी डीएसपी के पास से वर्दी मिली है, उसकी गिरफ्तारी हुई है और जो आरोपी है उससे पूछताछ जारी है। पूर्णिया के छात्र ऋषभ कलानी ने आईसीएसई बोर्ड की परीक्षा में पूरे देश में तीसरा रैंक हासिल किया और बिहार में दूसरा रैंक लाया है। ऋषभ को 500 में 497 अंक हैं और 4 विषयों में उन्हें 100% अंक मिले हैं। ऋषभ की इस सफलता से उनके परिजन समेत पूरे जिले में लोग खुश हैं। ऋषभ और उनके परिजनों से बात की हमारे पूर्णिया संवाददाता कुमार प्रवीण ने। मेरा रिजल्ट निकला करीब शाम के 5 बज रहे थे उस समय, तो मैंने अपना रिजल्ट देखा। तो सबसे पहले मैंने मार्क्स कैलकुलेट किए और मैंने देखा मेरे 99.4% आ रहे थे। तो वो देख के तो बिल्कुल बहुत खुशी हुई थी। और फिर मैंने घर पे मम्मी को फ़ोन किया, भैया को फ़ोन किया, पापा को फ़ोन किया, उन्हें बताया, उन्हें भी बहुत खुशी हुई। माता पिता को सबसे अधिक खुशी तब होती है जब उनके बच्चे मुकाम हासिल करते हैं। और पूर्णिया के ऋषभ कलानी ने ऑल इंडिया में आईसीएसई बोर्ड में तीसरा रैंक लाया है। हमारे साथ उनके माता पिता हैं, दीपिका कलानी है माँ, उनसे बात करते हैं कि अभी आपके बेटे ने 3rd रैंक लाया है ऑल इंडिया में, क्या कहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो आगे भी ऐसे ही करते रहे, अपना 100% दें। कितना मार्क्स आया है और उसको 500 में 497 आया है। टोटल परसेंटेज क्या है? टोटल परसेंटेज उसका हो गया 99.4। आगे क्या कर रहा है वो? क्या उम्मीद है? वो साइंस ले रखा है और मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री उसका सब्जेक्ट है। आगे और राजधानी पटना से बड़ी खबर इस वक्त की, फुलवारी शरीफ मॉड्यूल पर मीटिंग और ताहिर से जुड़े मामले पर हाई लेवल मीटिंग जारी है। कई राज्यों के अधिकारी मीटिंग में शामिल हुए हैं। एनआईए, रॉ, एटीएस के साथ बैठक चल रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, फुलवारी शरीफ मॉड्यूल से जुड़ी हुई अपडेट, जिसमें मीटिंग हो रही है और यह मीटिंग हाई लेवल है। और हालांकि हम बताएं कि एनआईए, रॉ और एटीएस के साथ यह बैठक चल रही है।